हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू टारगेट कम्पिटिटिव। अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए रहने वाला है और ये लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगेन, अगर आप हमारी चैनल पे नए हो और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वाला रेड बटन दबाइएगा और साथ ही में बेल आइकॉन भी दबाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो पहले देखेंगे हम यहाँ पे न्यूट्रिशन की डेफिनेशन कि न्यूट्रिशन होती क्या है। एक्चुअली जो न्यूट्रिशन होती है ना, ये होती है भाई इनटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रेंट्स की। यानी कि पहले हमें क्या करना है, इनटेक करना है किनको, न्यूट्रेंट्स को। ठीक, कहाँ पे, हमारी बॉडी में, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फूड्स। और फिर उन्हीं न्यूट्रेंट्स को क्या करना है, यूटिलाइज करना है ताकि वो क्या दे हमें, वो एनर्जी दे, प्रॉपर एनर्जी। ठीक, यही होता है न्यूट्रिशन। तो अभी यहाँ पे बात किन की आ गई, तो यहाँ पे बात आ गई न्यूट्रेंट्स की। तो अभी हम डिटेल में देखेंगे न्यूट्रेंट्स, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। कहाँ पे, न्यूट्रेंट्स में। तो जो न्यूट्रेंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन और वाटर भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो मेन जो फोकस रहेगा हमारा वो रहेगा विटामिन्स और मिनरल्स पे। और जो विटामिन्स है ना, इन पे तो एक क्वेश्चन आना ही आना होता है डिफरेंट पेपर्स में। ठीक, तो चलिए पहले देखते हैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, इनकी कंपोजिशन क्या होती है, इनकी कंपोजिशन होती है कार्बन प्लस हाइड्रोजन और होता है इनमें ऑक्सीजन, यानी कि CHO, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, इन तीनों को मिला के क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। ठीक, और इन ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, ये होते हैं मेन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइडर्स। यानी कि जब भी हमें एनर्जी की नेसेसिटी होगी या इमरजेंसी होगी तो हमें कौन से फूड लेने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, इनकी डाइजेशन बहुत ही जल्द हो जाती है, अराउंड हाफ एन आवर टू 1 आवर। और जो फैट्स होते हैं ना, फैट्स, इनकी डाइजेशन होती है 2 to 6 आवर्स। और जो प्रोटीन्स होते हैं इनकी होती है 2 to 3 आवर्स। ठीक, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना, तभी इनको बोला जाता है एनर्जी प्रोवाइडर्स, क्योंकि ये क्विक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, जो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो देता है अराउंड 4.2 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। जो यहाँ पे किलो कैलोरीज है ना, कार्बोहाइड्रेट्स को मेजर किया जाता है इन किलो कैलोरीज। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना देता है, 4.2 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो डिफरेंट पेपर्स में पूछे गए हैं, तभी मैंने इनको यहाँ पे लिया है। तो पहला होता है मोनोसैकेराइड, देन डाइसैकेराइड, देन ओलिगोसैकेराइड और देन होता है पॉलीगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ये क्या होता है, ये होता है भाई ऑन द बेस ऑफ, यहाँ पे ऑन द बेस ऑफ शुगर यूनिट। जो मोनोसैकेराइड होते हैं इनमें होता है 1 यूनिट ऑफ शुगर। शुगर यहाँ हम बोलें ग्लूकोज की फार्मूला जो होती है वो होती है C6H12O6। यानी कि इनमें क्या होता है, इनमें 1 यूनिट होता है यहाँ पे। तो पहले है मोनोसैकेराइड, इनमें क्या होता है, 1 यूनिट ऑफ शुगर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, जनरली एग्जाम्पल पूछी जाती है। यहाँ पे मोनोसैकेराइड की कैटेगरी में आते हैं फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज। ठीक, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड में होते हैं 2, यहाँ पे क्या होते हैं, 2 यूनिट्स ऑफ शुगर। ठीक, तो यहाँ पे आते हैं सक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। नेम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देन है ओलिगोसैकेराइड, इनमें होते हैं 3 to 9। ठीक, एंड देन पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में होते हैं ग्रेटर देन 10। ठीक, यूनिट्स ऑफ शुगर। ठीक, तो ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, वो है सिटारिच। ये क्या है भाई, ये है पॉलीसैकेराइड। देन एमाइलोज, देन सेल्यूलोज, चिटिन, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रिन, पैक्टिन। तो जनरली जो पहले 4 है ना यहाँ पे, सिटारिच, एमाइलोज, सेल्यूलोज, चिटिन, इनको एग्जाम्स में पूछा गया है कि ये क्या है, ये है मोनोसैकेराइड, डाई, ओलिगो या पोली। तो सिटारिच, एमाइलोज, सेल्यूलोज, चिटिन, इनको पूछा गया तो ये है पॉलीसैकेराइड। तो ये अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड। सक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज क्या है, डाई। स्टार्च, एमाइलोज, सेल्यूलोज, चिटिन, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रिन, पैक्टिन, ये क्या है भाई, ये है पॉलीसैकेराइड। और ये बनाते हैं जनरली टफ लेयर। क्या बनाते हैं भाई, ये बनाते हैं टफ लेयर। तो ये हो गया ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है यहाँ पे फैट्स। ठीक,
जो फैट्स हैं ना ये देते हैं एनर्जी ट्वाइस एज कार्बोहाइड्रेट्स। हमने देखा जो कार्बोहाइड्रेट है ना वहाँ पे 1 ग्राम जो है ना वो देती है 4.2 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, बट यहाँ पे मिलती है 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ठीक, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी या फूड होता है ना वो रिजर्व रहता है कहाँ पे, वो रहता है इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो जो फैट है ना ये स्टोर्ड कहाँ पे रहती है, ये रहती है कौन से बॉडी पार्ट में, तो ये रहती है भाई लिवर में, क्योंकि ये एक्स्ट्रा में मिल जाती है ना 9 किलो कैलोरीज 1 ग्राम से। फैट हमने देखा 4.2 किलो कैलोरीज, तो ये एक्स्ट्रा फैट जो है वो स्टोर रहती है कहाँ पे, लिवर पे। तभी जो फैट है ना इनकी डाइजेशन होती है अराउंड 4 to 6 आवर्स में, यानी कि काफ़ी देर तक ये स्टोर्ड रहते हैं और फिर इनकी डाइजेशन होती है। और कार्बोहाइड्रेट्स की होती है अराउंड 30 मिनट्स टू 1 आवर। और जो प्रोटीन्स है ना इनकी होती है 1 to 2 आवर्स में इनकी डाइजेशन। ठीक, प्रोटीन्स जो होते हैं ना ये रहते हैं इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी जनरली। और जो हमारी बॉडी है ना इसमें 75% बाई कंपोजिशन है खाली किन की, प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जब हम पैदा भी होते हैं ना तब से हमारी बॉडी को क्या स्टार्टिंग में क्या मिलता है, स्टार्टिंग में ही प्रोटीन्स मिलते हैं फ्रॉम मदर्स मिल्क। तो वो रहता है बाई प्रोटीनेशियस टू आर बॉडी। नेक्स्ट है यहाँ पे यूनिट जो है ना प्रोटीन्स का, वो प्रोटीन्स को मेजर किया जाता है इन ग्राम्स। लाइक हमने देखा फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स इनको मेजर किया गया किलो कैलोरीज में, बट प्रोटीन्स को जनरली मेजर किया जाता है इन ग्राम्स, ये याद रखिए। और प्रोटीन्स में जो कंपोजिशन है ना वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इनमें एक्स्ट्रा क्या होता है, इनमें एक्स्ट्रा होता है नाइट्रोजन। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन्स में एक्स्ट्रा क्या होता है, वो होता है भाई नाइट्रोजन। कार्बोहाइड्रेट्स में होता है CHO। अब है यहाँ पे माल न्यूट्रिशन। ठीक, पहली है यहाँ पे कवाशिरकर। ठीक, ये क्या है भाई, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये वाले बच्चे का देखिए यहाँ पे जो पेट है ना वो स्वेल हो गया है, यानी कि यहाँ पे जो एब्डोमेन है ना वो स्वेल हो गया है। तो ये होता है जनरली ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन डिफिशियंसी के कारण ये बीमारी होती है। और यहाँ पे जनरली पेट में स्वेलिंग होती है। और नेक्स्ट है यहाँ पे मरासमस। यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे हड्डियाँ बाहर निकल आती हैं। ठीक, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स तीनों की यहाँ पे डिफिशियंसी होती है। जब एक की डिफिशियंसी हो प्रोटीन की तो बीमारी का नाम होता है क्वाशिरकर। और जब तीनों की डिफिशियंसी हो, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, तो वहाँ पे क्या होती है, मैरास्मस। और जनरली ये पाई जाती है बच्चों में। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे मिनरल्स। अब मिनरल्स जो होते हैं ना इनको कैटेगराइज किया जाता है 2 पार्ट्स में। ठीक, एक होते हैं मैक्रो एलिमेंट्स, नेक्स्ट होते हैं माइक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो हो गए स्मॉल, मैक्रो हो गए जो आल दो जो मिनरल्स और विटामिन्स हैं ना ये हमारी बॉडी को कम मात्रा में चाहिए। क्या चाहिए भाई, कम मात्रा में, यानी कि ट्रेस इन दी ट्रेस फॉर्म्स। कौन, एक तो मिनरल दूसरे विटामिन। बट मिनरल और विटामिन अगर ये उस मात्रा में भी कम होना, उस परसेंटेज में भी कम हो, अगर हमें चाहिए 0.2%, और अगर ये 0.2 से भी लेट, मैं मान रहा हूँ अगर 0.2% चाहिए कोई लेट आयरन हमें चाहिए 0.2% हमारी बॉडी में, और अगर ये 0.2 से भी नीचे गया या ज़्यादा गया तब जाके हमारी बॉडी में कुछ बीमारियां क्रिएट होती हैं। इसीलिए जो मिनरल्स या विटामिन है ना इनकी परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। आल दो इनका जो ओवरऑल परसेंटेज कंपोजिशन है हमारी बॉडी में वो कम है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो मिनरल्स को कैटेगराइज किया जाता है 2 पार्ट्स में। पहले हैं मैक्रो एलिमेंट्स, यानी कि जिनकी कंपोजिशन ज़्यादा है। माइक्रो एलिमेंट्स यानी कि इनकी कंपोजिशन कम है, यानी कि अगर इनको देखें हम ये रहेंगे 2%, 1%, कौन, मैक्रो एलिमेंट्स। और ये जो है ना माइक्रो, ये रहेंगे 0.1, 0.2%, तो इसी फॉर्म में। ठीक, तो मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स को याद रखने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक लाई है मैंने, और ये मैंने खुद बनाई थी जब मैं 11th में पढ़ता था। तो मैक्रो एलिमेंट्स को याद रखने के लिए पहले हम देखते हैं मैक्रो एलिमेंट्स कौन है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यानी कि CHO, देन नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये होते हैं मैक्रो एलिमेंट्स। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि भाई
आप हमें बताओ इनमें से कौन मैक्रो एलिमेंट नहीं है या इनमें से कौन माइक्रो एलिमेंट नहीं है। तो ट्रिक है यहाँ पे याद रखने के लिए। ट्रिक क्या है, ये मानिए कि ये मैं हूँ, यहाँ पे ये हूँ मैं, और ये है यहाँ पे एक पुलिस वाला। पुलिस वाला कौन है, ये है यहाँ पे SHO। ठीक, यहाँ पे आप मानिए CHO की जगह यहाँ पे है SHO। और मैंने क्या किया, अगर लेट SHO ने कोई गलती की, मैंने SHO को यहाँ पे पीटना स्टार्ट किया। मैंने क्या किया, मैं SHO को पीट रहा हूँ और यहाँ पे एक गाड़ी आई, कार आई, और कार में कौन आ रहा है, कार में SP आ रहा है। कौन आ रहा है, SP। ठीक है, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आ रहा है। मैं किसको पीट रहा हूँ, ट्रिक को अच्छे से समझो, मैं किसको पीट रहा हूँ, मैं SHO को पीट रहा हूँ, और गाड़ी में कौन आ रहा है, SP आ रहा है। तो ये जो SHO है ना, ये अब बोलेगा नाउ SP कैन प्रोटेक्ट मी, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं SHO को मार रहा हूँ, और अब जैसे ही SP आया तो ये SHO बोलेगा नाउ SP कैन प्रोटेक्ट मी। तो CHO, ठीक, SHO की जगह CHO, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। देन देखिए, नाउ नाइट्रोजन SP, सल्फर पोटेशियम, देन कैन कैल्शियम, देन प्रोटेक्ट हो गया फॉस्फोरस, देन मी हो गया मैग्नीशियम। CHO नाउ SP कैन प्रोटेक्ट मी। तो ये याद रखिए कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, अच्छे से याद रखिए। ये हो गए भाई मैक्रो एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट है यहाँ पे माइक्रो एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, माइक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो एलिमेंट्स देखिए, ये है 8 यहाँ पे। ठीक, पहला है जिंक, देन आयरन, मैग्नीज, बोरान, कॉपर, मॉलिब्डेनम, निकल, क्लोरीन। तो ये ट्रिक भी यहाँ पे याद रखिए, ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, ये मैंने खुद 11th में बनाई थी। तो ये देखिए, जिंक, जिम्बाब्वे जो कि है एक कंट्री, क्या है भाई, एक कंट्री। मैं बोलूँगा जिम्बाब्वे इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री। ठीक, मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री। और कोई कंट्री कब ब्यूटीफुल होती है, जब वहाँ पे जो वहाँ का इन्वायरमेंट हो या वहाँ का जो एटमॉस्फेयर हो वो अच्छे से मेंटेन हो। तो जिम्बाब्वे इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री मेंटेनड नीट एंड क्लीन, यानी कि जिम्बाब्वे जो है वो मेंटेनड की गई है नीट एंड क्लीन। ठीक, तभी वो क्या है, तभी वो ब्यूटीफुल है। तो ज़ड फॉर क्या आ गया यहाँ पे, जिंक, देन आयरन, देन मैग्नीज, देन बोरान, देन कॉपर, देन मॉलिब्डेनम, देन निकल एंड देन क्लोरीन। तो आई होप अब के बाद ये ट्रिक आप कभी नहीं भूलोगे। CHO नाउ SP कैन प्रोटेक्ट मी, जिम्बाब्वे इज मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री मेंटेनड नीट एंड क्लीन। ठीक, तो और भी कुछ है यहाँ पे एलिमेंट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, या हम बोले मिनरल्स। तो पहला है यहाँ पे फ्लोराइड और आयोडीन। फ्लोराइड जो है ना, ये इंपॉर्टेंट रहता है हमारे टीथ के लिए, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और फ्लोराइड की कमी के कारण मोटलिंग ऑफ टीथ होता है, या हम बोलें कि डिस्कलरेशन, जो लाल वाले टीथ होते हैं ना, लाल पीले पीले वाले टीथ जो होते हैं ना, येलो टीथ, वो होते हैं ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फ्लोरीन। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे आयोडीन। आयोडीन है ना, जो है ना, ये इंपॉर्टेंट रहता है किसके लिए, फंक्शनिंग ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन के लिए, जो हमने पढ़ा था। ठीक, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में। तो अगर आयोडीन की कमी हो तो वहाँ पे क्या होता है हमारी बॉडी में, फिर गोइटर की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट जिंक जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट रहता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन। ठीक, फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन। ठीक, अगेन हार्मोन। देन आयरन, आयरन जो होता है वो होता है इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, जो हमारे कहाँ पे, ब्लड में होता है। नेक्स्ट कैल्शियम और फास्फोरस जो होते हैं ना, ये रहते हैं इंपॉर्टेंट हड्डियों के लिए। ठीक, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको काफ़ी बार पूछा जा चुका है। सोडियम और कैल्शियम ये रहते हैं इंपॉर्टेंट फॉर नर्वस सिस्टम, यानी कि फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम के लिए सोडियम और कैल्शियम इंपॉर्टेंट है। अब है यहाँ पे विटामिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, इनको डिस्कवर किया था भाई फंक ने। ठीक, नेक्स्ट ये होते हैं दो टाइप के। ठीक, एक होते हैं भाई फैट सॉल्युबल, देन होते हैं वाटर सॉल्युबल। ठीक, फैट सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल क्या हो गया, वाटर सॉल्युबल हो गए वो विटामिन जो मिले किसमें, वाटर में, और फिर वाटर के थ्रू वो ट्रांसफ़र हो जाए हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक, फैट सॉल्युबल जो होते हैं ना, ये होते हैं ट्रांसफ़र विद द हेल्प ऑफ फैट्स, यानी कि फैट के कारण क्या होता है, ये होते हैं ट्रांसफ़र। ठीक,
तो ये याद रखिएगा। फैट सॉल्युबल क्या हो गया, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल होते हैं, ये होते हैं ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ फैट्स, और वाटर सॉल्युबल होते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर इन आर बॉडी। तो फैट सॉल्युबल जो होते हैं ना वो होते हैं ADE के। वाटर सॉल्युबल जो होते हैं वो होते हैं, एक तो बी कम्प्लेक्स पूरा आता है, B1 B2 B3, ठीक, लाइक दैट। एंड सी यहाँ पे आता है कहाँ पे, वाटर सॉल्युबल में। फैट सॉल्युबल को याद रखने के लिए ट्रिक है यहाँ पे KEDA, कीड़ा, ठीक, कीड़ा। तो याद रखिए, इंसेक्ट को हम बोलते हैं ना उर्दू में कीड़ा, तो ये याद रखिएगा कीड़ा, KEDA। क्योंकि ये भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि एक 2 बार क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया कि इनमें से कौन यहाँ पे वाटर सॉल्युबल नहीं है या फैट सॉल्युबल नहीं है। तो अगर आप ये याद रखेंगे ना यहाँ पे कीड़ा, तो ये अच्छे से आपको याद रहेगा। तो फैट सॉल्युबल होते हैं ADE के, वाटर सॉल्युबल होते हैं B कम्प्लेक्स एंड C। नाउ अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक, हमारा यूरिन जो होता है ना वहाँ पे जनरली होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, क्योंकि यूरिन जो भी होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो वहाँ पे मेनली जो होते हैं विटामिन वो होते हैं वाटर सॉल्युबल, और मेनली अगर एग्जाम में पर्टिकुलर पूछा जाए तो वहाँ पे होता है विटामिन B, ठीक। अब है यहाँ पे विटामिन, ठीक, अब है यहाँ पे विटामिन। ये वाला चार्ट जो है ना ये आपके लिए गोल्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आना ही आना है ये वाले चार्ट के लिए। और यहाँ पे मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, अगर आपके पास हो तो मेरे को बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको रिमेंबर रखना ही रखना है, ठीक। तो विटामिन A, वी विल स्टार्ट फ्रॉम विटामिन A। विटामिन A पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ये देखते हैं। पहले पूछा जाता है यहाँ पर विटामिन का केमिकल नेम, ठीक, विटामिन का केमिकल नेम। और फिर पूछा जाता है वो विटामिन के कारण डिफिशियंसी, और कभी कभी यहाँ पे वो विटामिन के लिए सोर्स भी पूछा जाता है। मैं वही बोलूँगा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक, बाकी आप छोड़ो, ठीक, क्योंकि हमें पकड़ने हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक, क्योंकि हमें करनी है स्मार्ट स्टडी। तो विटामिन ए जो है ना, ए जो होता है ना, विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। क्या होता है भाई, रेटिनॉल। काफ़ी बार पूछा जा चुका है विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। विटामिन ए के कारण 2 बीमारियां होती है, पहली जीरोथैल्मिया, देन नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को हमने कहाँ पे पढ़ा था, जब हमने फिजिक्स में ह्यूमन आई कवर की थी, और फिजिक्स को हमने 33 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। वो जाइएगा कहाँ पे, प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे आपको 33 लेक्चर्स मिलेंगे। और वो जो कंटेंट है ना वो ब्रांड कंटेंट आपको मिलेगा वहाँ पे। तो विटामिन ए केमिकल नेम रेटिनॉल। डिफिशिएंसी विटामिन ए के कारण, अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो बॉडी में तो जीरोथैल्मिया होती है, देन नाइट ब्लाइंडनेस। जीरोथैल्मिया होती है, जो आइज है ना वो ड्राई हो जाती हैं, आइज क्या हो जाती हैं, ड्राई। तो ये याद रखिए कि विटामिन ए के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है या जीरोथैल्मिया। देन अब देखेंगे हम बी कम्प्लेक्स, ठीक, अब हम देखेंगे बी कम्प्लेक्स। पहले देखेंगे हम B1 का जो केमिकल नेम है वो है थायमीन, और बीमारी जो होती है वो होती है बेरी। B2 और विटामिन G केमिकल नेम राइबोफ्लाविन, और जो बीमारी होती है वो होती है चिलियोसिस। ये क्या होती है कि स्किन में क्रैक्स होते हैं, ठीक, सूखी पड़ती है स्किन, ठीक। तो राइबोफ्लाविन B2 का नाम। विटामिन B3, यहाँ पे विटामिन B3 का नाम है नाइसिन। क्या है, नाइसिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे अगेन होती है डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन प्रॉब्लम। जनरली जो विटामिन बी है ना, यहाँ पे एक तो स्किन प्रॉब्लम होती है, दूसरी होती है एनीमिया, दूसरी होती है भाई एनीमिया, ठीक। नेक्स्ट है B5 का नाम है पैंथोथेनिक एसिड, और यहाँ पे होती है भाई पेलिग्रा, ठीक। और पेलिग्रा को बोला जाता है भाई 4D सिंड्रोम। ये क्या होती है, पहले होती है भाई डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम, डर्मेटाइटिस यानी कि 4D, पहले होती है डर्मेटाइटिस, ठीक, यानी कि स्किन प्रॉब्लम, देन डायरिया होता है बंदा, देन डरमेंशिया होता है, और अल्टीमेटली फिर क्या होती है, डेथ। तभी बोला जाता है इसको 4D सिंड्रोम, यानी कि डर्मेटाइटिस, डायरिया, डरमेंशिया एंड डेथ। तो जो पेलिग्रा है ना ये होता है भाई B5 विटामिन की डिफिशिएंसी के कारण, और इसे बोला जाता है 4D सिंड्रोम। नेक्स्ट है यहाँ पे B6 को बोला जाता है पायरिडॉक्सिन। B6 का
केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन, और यहाँ पे अगेन होती है भाई एनीमिया और डर्मिटाइट्स। नेक्स्ट B7 और H, इसका नाम होता है बायोटिन, और यहाँ पे अगेन प्रॉब्लम क्या होती है, वो होती है स्किन लेसेमेसी। देन B9, या हम बोलते हैं फॉलिक एसिड ग्रुप। फॉलिक एसिड ग्रुप या B9 को जनरली लिया जाता है किसके लिए, एनीमिया के लिए। जनरली जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है इनको जनरली क्या दिया जाता है, इनको फॉलिक एसिड दिया जाता है, क्योंकि इनमें क्या होती है, कमी होती है एनीमिया की, और वो होती है ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ आयरन। तो वहाँ पे आयरन को प्रॉपर परसेंटेज में लाया जाता है बॉडी में। नेक्स्ट हो गया विटामिन B12। विटामिन B12 की फंक्शनिंग के लिए हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है भाई कोबाल्ट, यानी कि कोबाल्ट इंपॉर्टेंट है भाई फॉर द फंक्शन ऑफ विटामिन B12। तभी इस विटामिन का नाम रखा गया है साइनोकोबालामाइन। देखिए यहाँ पे कोबाल्ट, कोबाल्ट इंपॉर्टेंट है फॉर B12 की फंक्शनिंग के लिए, और B12 का केमिकल नाम है साइनोकोबालामाइन। और अगेन जो बीमारी यहाँ पे होती है वो होती है पैरनिकाइन्स एनीमिया। एनीमिया दो टाइप की होती हैं, तो बट जो पैरनिकाइन्स होती है ये डेंजरस होती है, क्योंकि यहाँ पे RBC काउंट काफ़ी कम हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन सी लास्ट ईयर पूछा गया था RRB में। ये मिलती है फ्रॉम साइट्रस फ्रूट्स, जो खट्टे होते हैं ना भाई, ठीक, उनसे ये विटामिन हमें मिलता है। और इसका जो नेम है वो है भाई एस्कॉर्बिक एसिड। वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और जो बीमारी होती है ना विटामिन सी के कारण, वो होती है स्कर्वी, यानी कि वो क्या होती है, गम स्वेलिंग या ब्लीडिंग होती है, यानी कि गम जो होते हैं ना कहाँ पे, टीथ्स में या माउथ में, उनकी स्वेलिंग और अल्टीमेटली उनकी ब्लीडिंग होती है। तो ये होता है विटामिन सी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड के कारण स्कर्वी। नेक्स्ट हो गया विटामिन D। विटामिन D जो है ना ये ओनली विटामिन है जो एक्सटर्नल सोर्स से मिलता है, ठीक, बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल कौन है यहाँ पे, वो है भाई सनलाइट, ठीक। विटामिन D लास्ट ईयर RRB में पूछा गया, ठीक। तो वो है भाई सनलाइट, सनलाइट से हमें विटामिन D मिलता है। और जो नेम है वो है कोलोकैल्सिफेरॉल, और कभी कभी कैल्सीफेरॉल भी लिखा जाता है, तो कोलोकैल्सीफेरॉल। तो जो बीमारी यहाँ पे होती है वो होती है भाई रिकेट्स, यानी कि कहाँ पे, बूंस में, ठीक, रिकेट्स। नेक्स्ट है विटामिन E। विटामिन E को ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट विटामिन E, ठीक। तो विटामिन E का नाम टोकोफेरॉल। और विटामिन E के कारण एक तो पहले इससे नाम बोला जाता है ब्यूटी विटामिन, तो यहाँ पे स्किन प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेरिलिटी, यानी कि सेक्स प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, कहाँ पे, अगर विटामिन E की कमी हो, ठीक। देन विटामिन K है भाई, विटामिन K का नाम है फाइलोक्विनोन, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है भाई, हेमोरेज, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जनरली हम बोलते हैं ना ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ब्लड क्लॉटिंग या हेमोरेज। तो यहाँ पे कौन हेल्प करता है, विटामिन K। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो है ना टॉपिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आफ्टर डिजीज़, क्योंकि यहाँ पे तो एक क्वेश्चन गारंटी है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम का पेपर उठाओगे ना, तो वहाँ पे विटामिन का क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कुछ आए हुए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रो न्यूट्रेंट। और जनरली मैंने खाली यहाँ पे 7 क्वेश्चन लिखे हैं। जनरली यहाँ पे भर के क्वेश्चन निकालते हैं, तो मेरे लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक क्वेश्चन को लाऊं। तो जितने भी क्वेश्चन मैं लाता हूँ वो डिफरेंट टाइप के लाता हूँ। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रो न्यूट्रेंट। तो अगर ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रो न्यूट्रेंट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो न्यूट्रेंट, वो भी पूछा गया है, ठीक। तो वो भी पूछा गया है। तो मैक्रो न्यूट्रेंट हो या फिर माइक्रो न्यूट्रेंट, आपको याद रखने हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रो न्यूट्रेंट, तो यहाँ पे है नाइट्रोजन, कैल्शियम, कॉपर, सल्फर। मैंने आपको ट्रिक बताई मैक्रो न्यूट्रेंट को याद रखने के लिए, CHO नाउ सम पुलिस कैन प्रोटेक्ट, नाउ SP कैन प्रोटेक्ट मी। तो यहाँ पे आएगा कॉपर, क्योंकि ये क्या है भाई, ये है माइक्रो न्यूट्रेंट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन D, विटामिन K। तो विटामिन B जो होती है ना, ये क्या होती है भाई, ये होती है वाटर सॉल्युबल, ठीक। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉल्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ, ये होता है भाई विटामिन A। मोटलिंग ऑफ टीथ इज कॉल्ड ड्यू टू, मोटलिंग जो यहाँ बोले डिस्कलरेशन, ठीक, वो होता है भाई फ्लोरीन के कारण। विच विटामिन है सनलाइट एज इट सोर्स, तो वो होता है भाई विटामिन D, ठीक। और विटामिन D की कमी के कारण क्या होता है, विटामिन D की कमी के कारण होते हैं रिकेट्स, ठीक। रेटिनॉल इज द केमिकल नेम ऑफ, तो अगर रेटिनॉल का यहाँ पे लिखा है मैंने, तो सभी जितने भी विटामिन्स हैं उनका जो केमिकल नेम है वो इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी विटामिन्स हैं उनकी डिफिशिएंसी डिजीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक को आपको याद रखना होगा, ठीक।
तो रेटिनॉल जो है ना, रेटिनॉल हम बोलते हैं विटामिन ए को। नेक्स्ट, विटामिन B12 रिक्वायर्स विच एलिमेंट फॉर इट्स फंक्शनिंग, तो वो कौन होता है, तो वो होता है भाई कोबाल्ट, क्योंकि विटामिन B12 का नेम ही है ना, देखिए यहाँ पे साइनोकोबालामाइन। और अगर आप इन नेटशल में आपको याद रखना है तो विटामिन ए को याद रखिएगा, यहाँ पे जीरोथैल्मिया नाइट्रोग्लिसरॉल बेरी बेरी चिलियोसिस को याद रखिएगा, यहाँ पे पैलेग्रिया को याद रखिएगा, पैरनिकाइन्स एनीमिया को यहाँ पे याद रखिएगा, एनीमिया को, स्कर्वी को, रिकेट्स को, सिटर्निटी को और हेमरेज को, ये ऑलमोस्ट आप सभी को याद रखिएगा। तो चलिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।